बात करेंगे कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर एक और शख्स जान बहक हो गया है। कराची के इलाके जमशेद रोड पर यह वाक़या पेश आया, जहां डकैती के दौरान फायरिंग से जख्मी 30 साला अहमद दौरान इलाज दम तोड़ गया। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल होती जा रही है और अगर सितंबर के महीने की बात की जाए तो सितंबर के 6 दिनों में 9 अफराद मारे गए हैं। इतनी तेजी से ये वारदातें बढ़ी हैं, पुलिस क्या कर रही है, सूरत हाल जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा जी न्यूज़ तलहा हाशमी और ज़िशान शाह, इन दोनों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ज़िशान आपकी जानिब आते हैं। ये जो वाक़या पेश आया है जमशेद रोड पर, इसकी तफसील बताइएगा पहले। जी देखें, बिल्कुल ये जमशेद रोड नंबर 2 पर्दा पार्क के करीब ये वाकया पेश आया है। 30 साला अहमद अपने दोस्त के हमरा एक अपनी गाड़ी की फाइल रखवा कर, दोस्त की गाड़ी की फाइल रखवा कर तकरीबन 1,60,000 रुपए की रकम लेके ऑनलाइन टैक्सी सर्विस के जरिए जा रहा था। तहम इस पॉइंट पे पर्दा पार्क के करीब तकरीबन 3 से 4 मुसल्लह डाकुओं ने उसको इंटरसेप्ट किया और लूटने की कोशिश की। हल्की सी मुज़ाहमत पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। डाकुओं की फायरिंग से मुबैना तौर पर इन्हीं का एक साथी जो है वो भी मारा गया। तहम अहमद जो है वो शदीद जख्मी हुआ था, जिन्होंने उसको अस्पताल मुंतकिल किया तो दौरान इलाज वो जान की बाजी हार गया। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि अहमद खुद एक उसकी स्पेयर पार्ट्स की शॉप थी और एक कारोबारी मामले के हवाले से यहाँ पर आया था। तहम मुल्जिमान उसको फॉलो करते हुए आए थे और यहीं पर उसको इंटरसेप्ट करके उसको निशाना बनाया। तो इस हवाले से ये जमशेद रोड का इलाका है, मुतादिद बार यहाँ पे भी वारदातें बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। तहम आज की इस वारदात में एक शहरी भी ने भी अपनी जान से हाथ धो बैठा। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा ज़िशान शाह। बढ़ती हुई वारदातें हैं, स्ट्रीट क्राइम की 56,500 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। अचानक एक स्पाइक देखने में आया है वारदातों में और पॉइंट ब्लैंक गोली मारने के वाकयात। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कराची में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम पर हम बात कर रहे हैं। इस साल की अगर बात की जाए तो सिर्फ इसी साल में कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की 56,500 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। रवा साल 58 अफराद ऐसे हैं जो वारदातों के दौरान मुज़ाहमत की उन्होंने और वो जान से हाथ धो बैठे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है। तलहा, ये जो फिगर्स हमारे सामने हैं ये तो बड़े तशवीशनाक, बड़े परेशान कुन हैं। पुलिस क्या कह रही है, पुलिस का क्या कहना है, कोई क्या हिकमत अमली है इस पर काबू पाने के लिए? देखिए, पुलिस दावे कर रही है, जो कि पुलिस का काम है और पुलिस दावे कर रही है कि हम जल्द इस पर काबू पा लेंगे। लेकिन इसमें जो सबसे तशवीशनाक बात है वो ये है कि शहरियों को जिस तरह कत्ल किया जाना शुरू हुआ है इस महीने के आगाज से, वो बड़ा तशवीशनाक है। अब तक 58 अफराद जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे सिर्फ अगस्त में। अगर सितंबर का उसमें मिलाएं तो अब तक 67 अफराद इसमें हलाक हो चुके हैं, जो कि सिर्फ डकैती मुज़ाहमत पे हुए हैं। इस दौरान 275 के करीब शहरी इसमें जख्मी हुए हैं। घरों में डकैती की 303 वारदातें हुई हैं। 19,000 से ज्यादा अफराद से मोबाइल फोन छीने गए, जबकि इससे डबल तादाद ऐसी है कम से कम जो कि मोबाइल फोन चोरी की वारदातों की है। और मोबाइल फोन चोरी की वारदातों का जो डेटा है वो पुलिस जमा नहीं करती है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कराची में कि मोबाइल फोन अगर छीनने की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत पेचीदा तरीकाकार, इसमें शहरी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो वो छीनने की बजाय चोरी की वारदातों का डेटा जो है वो उसको बताते हैं और वो CPLC को इस तरह दर्ज करता है। इसके साथ साथ तकरीबन 1500 के करीब गाड़ियां हैं जो कि चोरियां छीनी गई हैं। 35,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें हैं जो कि चोरियां छीनी गई हैं। तो ये स्पाइक आया है और जो खास तौर पे स्पाइक आया है वो लोगों को टारगेट करने में हुआ है। जैसे एक HR मैनेजर को गुलिस्तान जौहर में कत्ल किया गया, एक नौजवान को कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कत्ल किया गया, कोरंगी में ही एक बैंक डकैती की वारदात हुई। तो अब सिर्फ एक मोबाइल फोन या कुछ पैसे छीनने में जो ताखीर है और जरा सी मुज़ाहमत है, उस पर डाकू गोली मारने से बिल्कुल गुरेजा नहीं है। और ये एक बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। पुलिस अगर डेटा पे बात करती है तो डेटा पे हो सकता है वो कम हो, लेकिन ये देखें कि अगर इब्तदाई 6 दिनों में 9 अफराद अपनी जान से चले गए हैं, उसमें आलमदीन भी शामिल है, पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, जो नौजवान है वो शामिल है, तो उसके बाद शहरी में खौफ आ गए। शहरी बाहर निकलते हुए डरते हैं, जो फैमिली बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। कराची पुलिस को जागना होगा। बढ़ती हुई राजधानी की वारदातें, जरा सी मुज़ाहमत पर पॉइंट ब्लैंक कत्ल, ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से फौरी तौर पर इक़दाम जाने की जरूरत है। चेयरमैन PTI इमरान खान का सखर में सैलाब मुतासरीन के कैंप का दौरा। पुरतकल्लुफ दावत के माहौल में गिनती के अफराद को खाना पेश करने का अंदाज सोशल मीडिया पर तनकीद की जद में है। किसी ने इसे शाही ज़याफत तो किसी ने कैमरों के सामने किया जाने वाला दिखावा करार दे दिया। खाने की टेबल पर बैठे गिनती के अफराद सैलाब मुतासरीन हैं या फोटो सेशन के लिए बुलाए गए लोग। लोगों ने शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। सैलाब मुतासरीन की शनाख्त से मुताल्लिक़ क़यास आराइयों का सिलसिला भी जारी है। साहब ये सखर डूब रहा था, आप कहाँ थे? सखर में आया तो है, ये सखर डूब रहा था, सारा सखर ये डूब रहा था, कहाँ था? तुम लोग तुम्हारे बातों में
एक खातून ने चेयरमैन पीटीआई के सक्खर में सैलाब मुतासरीन के कैंप के दौरे का अहवाल कुछ यूं बयान किया। राशन खाने वाले 3 आदमी 2 हाथ जोड़ रहे हैं, 2 बिरयानी की प्लेटें, 2 सालन की और 5 रोटियां। लेकिन स्मार्टफोन कैमरामैन कितने, कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। मारूफ स्टैंड अप कॉमेडियन शहजाद गयास ने तबसरा किया कि हर सियासतदान सैलाब मुतासरीन से मिलने खुद उनके पास आर्जी पनागाहों में पहुंचा। कोई कश्ती पर आया, लेकिन खान साहब ने तो अपनी खातिर रॉयल बैंक्वेट ही सजा लिया और गिनती के लोगों को बुलाकर फोटो सेशन रचा लिया। खाने की टेबल पर बैठे गिनती के अफराद सैलाब मुतासरीन हैं या फोटो सेशन के लिए बुलाए गए लोग? लोगों ने शुकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। कई अफराद ने दावा किया कि वीडियो में मौजूद बारिश शख्स सक्खर का मकामी नहीं बल्कि इस्लामाबाद का एक मैकेनिक है। तहम इस शख्स की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी और इस हवाले से कयास आराइयों का सिलसिला जारी है। मंछर झील से निकलने वाला पानी मुख्तलिफ मकामात पर इंडस हाईवे पर आ गया है। सेवन से दादू जाने वाला रोड कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। इस बारे में मजीद तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज तारिक अबुल हसन। इंडस हाईवे का ये ट्रैक ज़ेरे-आब आने के बाद अब दादू से सेवन जाने वाले ट्रैक के ऊपर ही 2 तरफा ट्रैफिक चलाई जा रही है। अल्लाह का करम है कि कुछ जगहों पे तो ये 7 बीट पे भी पानी आ गया है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमने एक ट्रैक को चलाया हुआ है और ट्रैफिक आपके सामने रवां दवा है। और जब तक ये सूरत हाल, ये पानी जब रोड को दूसरी तरफ क्रॉस करेगा तो फिर हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसाइड करेंगे इंशाल्लाह कि उस ट्रैक को भी बंद किया जाए और डाइवर्जन प्लान दिया जाए। पीछे अमरी से बंद किया जाएगा या इधर से भान सईदाबाद या दादू से बंद किया जाएगा डाइवर्जन प्लान का अमल करते हुए। महकमा आपाशी के जराये का कहना है कि ये पानी इंडस हाईवे के पुलों के नीचे से होकर और बाद जगह इंडस हाईवे के ऊपर से गुजरकर करमपुर के बंद तक पहुंचेगा और फिर जब दरियाए सिंध में पानी की सतह कम होने लगेगी तो करमपुर में कट लगाकर इस पानी को दरियाए सिंध में छोड़ा जाएगा। लेकिन इस अमल में कितना वक्त लगेगा तो महकमा आपाशी के जराये का कहना है कि कई हफ्ते लग सकते हैं और इस दौरान 7 की ये 5 यूनियन कौंसल्स पानी में ही डूबी रह सकती हैं।